जो नया आदमी है, बिगनर है, और वो जानना चाहता है कि जी एंट्री कैसे हो, वो क्या कहते हैं, अकाउंट सेटअप करना है, और इस तरह की चीज़ें ज़रा बताइए शुरू एक लेमैन के लिए। सर आज के सेशन का मकसद भी यही है कि जो लोगों के जहनों में फियर और मिथ्स जो बनी हुई हैं उसको तोड़ा जाए, उनको थोड़ा बताया जाए कि ये जो एक हमने सोच के रखा हुआ होता है कि यहाँ पर तो पैसे डूबने ही डूबने, तो ऐसा केस नहीं है, और ये कोई गैम्बलिंग है तो ये भी केस नहीं है। हाँ, इसको जुए की एक शक्ल समझते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा समझा जाता है कि यहाँ आज पैसे आप लगाएं और कल जब मैं उठूंगा तो फिर मैं जो है ना वो रातों रात अमीर हो चुका हूँ या मेरा पैसा डूब चुका होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक वे है, इसमें थोड़ा तरीकाकार को अगर आप समझ लें तो इन सारी ना सिर्फ मिथ्स को तोड़ा जा सकता है बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी और पाकिस्तान की इकोनॉमी में हम अपनी इंडिविजुअल हैसियत में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वंडरफुल। आज के सेशन का जो मेरे यहाँ आने का मकसद भी यही था कि मैं अपने उन तमाम जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई पाकिस्तान में मौजूद हैं या बाहर के मुल्क में से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो इस खौफ को ख़त्म करें। ये बता दें कि उनके पास पैसे कितने हों, कितने लाख या करोड़ रुपए। सर ये देखें, ये एक वन ऑफ द मिथ है जो आपने हाईलाइट कर दी है कि इसके लिए कोई आपको लाखों करोड़ों अरबों रुपए की ज़रूरत नहीं होती, या आप कुछ हज़ार रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। अब वो लोग जो पहले से सोच कर बैठे हुए हैं या किसी से सुना कर बैठे हुए हैं कि यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपया चाहिए होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने जब ये शुरू किया तो आई वाज स्टूडेंट ऑफ MBA। अच्छा, तो इसका मतलब कि स्टूडेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। सर मैं तो अपनी, जैसे आपने मेरे तारुफ में भी बताया कि मैं टीचर हूँ, तो मैं तो स्टूडेंट्स के लिए अपनी क्लासेस में एक सेशन रखता हूँ। अच्छा। जिसमें मैं स्टूडेंट को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि ये बेटे स्टॉक एक्सचेंज है और इसमें ये इसका मैकेनिज्म है और इसको इस तरीके से आप लेकर चल सकते हैं। मुझे सर किसी ने बताया और मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ ताकि वो जो हम एक वो जैसे अभी मैंने बताया कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपनी छोटी सी जो कंट्रीब्यूशन है उसको देख सकें। इसके अलावा सर ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करती है। देयर विल बी अ टाइम, ऐसा होता है जब आपकी जो पैसिव इनकम होती है वो एक्टिव इनकम में कन्वर्ट हो जाती है ग्रेजुअली। ये ओवर द नाइट या ओवर द मंथ्स ईयर की बात नहीं है, इसमें कुछ साल आपको लगते हैं। तो आज के सेशन का मतलब यही है कि आप उस तरफ जाएं और इन्वेस्टमेंट को शुरू करें। जो आपके जहन में आपने फियर बैरियर क्रिएट किए हुए हैं उसको गिराएं और फिर जो है वो इसको आगाज किया जाए। अब आते हैं सर आपके सवाल की तरफ। लेकिन एक मेरा सवाल और भी है। सवाल ये है कि ये लोग जो करते हैं, जो नहीं करते, उसकी वजह गालिबन एक माइंड सेट है। उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या है। सर माइंडसेट के बारे में हमने भी बात कर ली है कि लोग ये सोच कर बैठे हुए होते हैं कि यहाँ तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो सर अगर पैसे डूबने वाली बात होती तो मुझे इतने साल ना हो गए होते, या जो दूसरे इन्वेस्टर्स लोग बैठे हुए हैं, या इवन हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी कायम ही है ना आखिर। हाँ जी बिल्कुल कायम है। ऐसा नहीं है कि इसमें लॉसेस नहीं है, लेकिन वो आपकी अपनी टेक्निक, आपकी अपनी गलती, तरीकाकार है जी, जो आप मिस्टेक्स करते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसको आपको नहीं करना चाहिए। आज के सेशन में भी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो जाहिर है टाइम कॉन्स्टेंट को देखते हुए हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सर वो बुनियादी सवाल जो आपने पूछा था, मेरा ख्याल है वो दैट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। वो ये है कि पहला जो कदम होता है वो होता है बड़ा आसान है, लेकिन वही सबसे भारी होता है। हाँ, यानी शुरू कैसे करना है। अच्छा, शुरू तो मेरा ख्याल वही ऐसे ही है कि आप शुरू जब करना है तो शुरू कर दें। जी असल तो आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम सोचते रहते हैं अच्छा करूंगा, ये होगा वो होगा, तो वो सर वो फिर वो कल कभी नहीं आता। हाँ, आपको स्टार्ट लेना है तो आपको लेना है स्टार्ट, और आप इसमें जितना लेट करेंगे उतना ही आपको ये फील होगा कि ये मैंने बहुत देर से स्टेप उठाया। हाँ बिल्कुल सही। तो सर इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ये कि आप अपना एक अकाउंट ओपन करते हैं विद एनी ब्रोकर। अच्छा, हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को पता जाए कि तो सर वो ब्रोकर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की जो ये अकाउंट ओपन करने के लिए कितनी देर लग जाती है, कितने महीने? नहीं सर महीने वाली तो बात ही नहीं है। अब तो इतना आसान काम हो गया है कि आपको इवन यू डोंट नीड टू विजिट ब्रोकर्स ऑफिस। आप ओवर द फोन व्हाट्सएप के जरिए अपने जो जो उनकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है उसको आप स्कैन करके और आप उनको भेज सकते हैं, और आई थिंक हार्डली टेक्स अ वीक।
अच्छा एक हफ्ते में अच्छा जी आपका अकाउंट बन जाता है और आप उसमें देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ओके दोनों ओके। काम आप शुरू कर सकते और अपने मोबाइल फोन और अपने हैं लैपटॉप से। सर। बिल्कुल सर, अब तो आपकी फिंगर टिप्स पे है, ऑन सम फ्यू क्लिक्स यू कैन सेल एंड बाय शेयर्स। इसमें कोई अब तो ऐसी कोई इशू वाली बात दैट्स नहीं है। वंडरफुल। सर जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त तो सर ये सारी चीज़ें नहीं थी, वो तो आपको हाँ। जाना पड़ता था या ओवर द फोन जो है वो आप ब्रोकर को इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे। लेकिन अब तो सर जिंदगी बड़ी आसान हो गई है। अच्छा, जब पहला स्टेप ले लें तो उसमें उसके बाद भी कुछ करने के काम शायद होंगे, लर्निंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग मोर, कुछ इसके बारे में बताइए। जी सर, जैसा कि सर मैंने बताया कि पहला स्टेप तो यही है कि आपने अकाउंट ओपन करना है। ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर फिर कुछ अपने पैसे रखते हैं और फिर आप उसमें से फिर शेयर्स की जो है ना वो सेलिंग एंड परचेजिंग का जो है वो काम करते हैं। अच्छा, अब ये है कि वो टर्मिनल्स आपको दे दिए जाते हैं बाय द ब्रोकर। अच्छा टर्मिनल से मुराद ये है कि वो अपना सॉफ्टवेयर आपके साथ शेयर करते हैं और आप खुद ऑन फ्यू क्लिक्स, जैसे मैंने बोला, आप खुद बाय कर सकते हैं और आप खुद सेल कर सकते हैं। अच्छा, उसमें ब्रोकर ने कुछ नहीं करना। ब्रोकर नहीं होता, उसी के जरिए, लेकिन हाँ। उसका कोई अमल दखल नहीं है। आप हाँ, उसको हाँ। ना बताएं कि मैं अब इतने अपने शेयर्स बेचना चाहता हूँ या खरीदना चाहता हूँ, आप खुद, आपके पास हाँ। अकाउंट में पैसे होने चाहिए, हाँ। आप खुद बाय कर सकते दैट्स वंडरफुल। जी। अच्छा, उसमें एक तो बड़ी अच्छी खबर आपने ये दी है कि करोड़ों रुपया नहीं चाहिए हैं जी। और शायद लाखों में नहीं चाहिए। नहीं, लाखों में नीचे, हजारों में काम हो जाता है और वो फिर खुद ब खुद लाखों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अच्छी माशाल्लाह, खबर है। ये सही, गुड गुड गुड, ये तो बहुत अच्छा है। एक और चीज जो जिससे लोग डरते हैं और मैं भी डरता हूं, कुछ मैंने सुना कि एक होती है जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है शॉर्ट टर्म, वो ट्रेडिंग, और ये जरा बताइए ये क्या है। जी सर, दो तरीके हैं जी स्टॉक एक्सचेंज में काम करने के। हाँ। एक आप ट्रेडिंग करते हैं और दूसरा है इन्वेस्टमेंट का। अच्छा तो मैं अपने भाइयों और बहनों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग की तरफ ना जाएं, अच्छा, आप स्टार्ट इन्वेस्टिंग से शुरू करें। ये ट्रेडिंग पहले बताएं ना, ट्रेडिंग है सर क्या। ट्रेडिंग होती है, जैसे आपने नाम से भी इसके जाहिर है, ये आपने कोई चीज़ खरीदी है और वो कुछ अगर 2-4 रुपये ऊपर चली जाती है तो आप उसे बेच देते हैं, ये ट्रेडिंग है। आपने लिया, कल परसों ऊपर चला गया, आपने उस शेयर की कीमत ऊपर चली गई, आपने उसे बेच दिया। लेकिन सर ये बड़ा रिस्की काम होता है और ये बड़ा टेंशन वाला भी होगा। सर। ऑल द टाइम आपको स्क्रीन पे रहना है, अगर आप स्क्रीन पे नहीं होंगे तो फिर आपके लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा हो, तो ये तो एक नई मुसीबत पड़ गई ना। हेडेक है। हाँ हाँ तो मैं तो कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए। हाँ। आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। और इसका मतलब ये हो कि जैसे आपकी बात से मुझे अंदाजा हुआ कि ये जो लोग ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं वो किसी जमाने में मैंने भी ये की हुई है, लॉस उन्हीं का होता है। सर अगर हम रिसर्च देखें तो 90% ट्रेडर्स जो है वो अपना पैसा इन्वेस्टर को दे के मार्केट से जाता है और बाहर जाकर वो ये बात करता है जो हम शुरू में करते हैं, हाँ कि ये तो जुआ ये है। तो जुआ है। और यहाँ तो मैंने कभी किसी को पैसे बनाते हुए देखा ही नहीं है। हाँ हाँ तो ये इस किस्म की बात जाहिर है सर, वो ट्रेडिंग के माइंडसेट से आया। ये जो अभी आप माइंडसेट की बात कर रहे थे तो ये है, इसमें यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम। ऑल द टाइम एंड ऑलवेज टेंस। अब इसमें जो अट्रैक्शन है वो ये है कि इसके अंदर जब आपका कोई छक्का लगता है ना तो वो फिर छक्का जबरदस्त किस्म का लगता है और वो आपको अट्रैक्ट करता है कि अभी आपने अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए लगाया तो अब रिमेनिंग जो आपके पास 25 लाख रुपए पड़ा है वो भी लगाएं क्योंकि आपका छक्का लग गया। लेकिन ये भूल जाते हैं लोग कि वो जो छक्का लगा है वो बाज़ बाउंड्री के पास कैच आउट भी हो जाता है। यस। ये बड़ा जो है ना वो रिस्की काम होता है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है, मेरी तरह के वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, जो दयारे गैर में बैठे हैं, आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, ओवरसीज पाकिस्तानी, जाहिर है सर वो ये काम नहीं कर सकते कि ऑल द टाइम वो स्क्रीन पे बैठे रहें। उनके लिए सर बड़ा ये एक अच्छी चीज़ है कि आप उस स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें और उसको थोड़ा सा साइड ऑन रहने दें। एज पर सर आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये भी बोला था कि प्रॉपर्टी में सर हमारा जो एक माइंडसेट बना हुआ है ना वो यही होता है कि ये प्लॉट खरीद लें और ये 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद ये डबल हो जाएगा और फिर आप इसको, इसमें देखें इस चीज़ को, इससे पहले कि हम इसके बारे में डिस्कस करें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट और जो प्रॉपर्टी मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत जल्दी आती हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में अगर प्राइसेस अप जा रही हैं तो वो ज़रा टाइम लेती है, इसी तरह डाउन आने में भी टाइम लेती है। आप देखें सर इसकी इतनी खूबसूरती है ये स्टॉक मार्केट की कि अगर आपको फॉर एग्जांपल 10,000 पे चाहिए, आप उतनी मालियत के शेयर बेच दें, 10,000 निकाल लें। अब आपके पास एक प्लॉट पड़ा और आपको 10,000 पे चाहिए, पूरा प्लॉट बेचेंगे तो 10,000 ले सकते हैं,